हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देख लेंगे कि आपके पर्सन करंटली आपको कैसे देख रहे हैं, आपके बारे में करंटली कैसा सोच रहे हैं, मतलब क्या इम्प्रेशन है अभी आपके बारे में उनके मन में, और वो दूसरों से आपके बारे में क्या कह रहे हैं। बिकॉज आई एम फीलिंग जो कलेक्टिव आज ये वीडियो देखने वाले हैं, उनके जो पर्सन है उनके पीठ पीछे तो उनकी बातें कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। एनीवे, सो चलिए देख लेते हैं। Before that, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स अगर आती है तो जो सबसे ज़्यादा रेजोनेट करे वही लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको ज़रूरत होगी आपके सामने आएगी। किसी भी जेंडर के लोग, नर नारी किन्नर जो भी आप हो देख सकते हो, किसी भी ज़ोडिएक के देख सकते हो, किसी भी इनिशियल के, किसी भी न्यूमरोलॉजी के देख सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर ज़ोडिएक या इनिशियल या नंबर बहुत स्ट्रांगली रीडिंग में आती है तो मैं वो बोल दूंगी। ऑल्सो आपके पर्सन आपका कोई भी हो सकता है, स्पाउस, लवर, एक्स, क्रश, व्हाटएवर। आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, इवन इन कॉन्टैक्ट हो सकते हो आप में से कोई। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पास रहने का मतलब साथ रहना नहीं होता है। सो इफ यू नो यू नो। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले टैरेट से 3 कार्ड्स, हर डेक से 3 कार्ड्स लूंगी, अलग अलग डेक्स यूज करूंगी टू सी इंटरकनेक्टिंग एनर्जी। सो पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन करेंटली आपको किस नजर से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। 3 कार्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स फ्लिप करके फिर से सीधा बैठ गया, इसीलिए नहीं लिया। तो आप थे तो क्वीन ऑफ कप्स, पर अभी वो आपको क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में डेफिनेटली नहीं देख रहे हैं। आ गया 3 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक, इंटरेस्टिंग। 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप पब्लिकली बहुत रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो। पीपल आर चीयरिंग फॉर यू, पीपल आर क्लैपिंग फॉर यू, पीपल आर एक विनिंग। ये जो हम लोग जानते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, द सोल्जर इज, ये जो सैनिक है ये युद्ध से विजयी होके आ रहे हैं और सब इनके लिए चीयर कर रहे हैं। ये विजयी का जो रथ है ये पहना हुआ है। दिस इज ऑल्सो अ विक्ट्री रथ एंड ऑल दैट। क्या कहते हैं, लॉरेल या ऐसा कुछ कहता है, आई डोंट नो, व्हाटएवर। सो ये विजयी होके आ रहे हैं। तो आपके पर्सन आपको एक विनिंग एनर्जी में देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप जीत रहे हो लाइफ में, ना सिर्फ पर्सनली बट सोशली, पब्लिकली आपका एक्नॉलेजमेंट हो रहा है। पीपल आर चीयरिंग फॉर यू, पब्लिक सोशल रिकॉग्निशन। सो इन अ विनिंग एनर्जी, आपको एक विक्टोरियस एनर्जी में वो देख रहे हैं। कम्युनिकेशन, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप शायद कुछ पब्लिक स्पीकिंग रिलेटेड कुछ करते हो, टीचर हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, वो काउंसलिंग जो थेरेपिस्ट होते हैं वो हो सकते हो। समथिंग टू डू विथ कम्युनिकेशन जॉब, समथिंग टू डू विथ कम्युनिकेटिंग, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रेजेस मिल रहा है, बहुत आपको सराहा जा रहा है, चीयर किया जा रहा है, आपको अपलॉड किया जा रहा है, तालियां बज रही है आपके लिए। इस वजह से आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़ रहा है। आप अपने बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, लोग आपके बातें मान रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अब देखते हैं 3 कार्ड्स क्या आया है। 8 ऑफ कप्स, Fool, 10 of cups, 10 of cups, Fool and 8 of cups। 2 कप की एनर्जी आया है, इमोशन तो है। सो 10 ऑफ कप्स एनर्जी में आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, आपके पर्सन आपको हैप्पी देख रहे हैं। यू आर हैप्पी इन योर फैमिली। देखो,
बच्चे ये वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, whatever, but it's a happiness card, it's a family life card, it's a it's a rainbow, so it's रंग भर जाने का कार्ड. सो आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत मस्त हो, आपकी फैमिली में आप बहुत हैप्पी हो, जो भी आप अपने लिए देख रहे हो वो विश कम ट्रू आप कर पाए हो, एक न्यू बिगिनिंग अपने लाइफ का कर चुके हो. फूल का कार्ड है, एक नई बिगिनिंग आप अपने लाइफ में कर चुके हो. यू आर नो लॉन्गर वेटिंग फॉर हिम और हर, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम योर पर्सन. 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये देखो ये इंसान ये कप्स को छोड़ के ये जा रहा है. सो या यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम योर पर्सन. आपके पर्सन देख पा रहे हैं कि आप इसको छोड़ के जा रहे हो और एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो. ये रात आपकी लाइफ में बीत चुकी है और ये सुबह आ चुका है और ये खुशियां भी आपके लाइफ में आ चुकी है. सो योर पर्सन इज सीइंग दैट यू आर स्टार्टिंग ऑल ओवर, यू आर हैविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ. सोशली पब्लिकली आप रिकग्नाइज्ड हो रहे हो, लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, मस्त मौला हो एकदम. आपके पर्सन को छोड़ के जा रहे हो. यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन योर पर्सन एनी मोर. यू आर डिसअपॉइंटेड. Whatever has happened. Now you are focusing on your life, your family, your happiness. ऐसे वो आपको देख रहे हैं. So this is what is happening. अब मैं देखूंगी कि वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, like किस तरह वो आपको देख रहे हैं. ठीक है, अगर आपको उन्हें अगर वो आपको डिस्क्राइब करे तो वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, या क्या सोच रहे हैं, लाइक वो तो किस नजर से आपको देख रहे हैं और आपके बारे में इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपको देख के उनके मन में क्या ख्याल आ रहा है, क्या आप कैसे हो रहे हो. 3 कार्ड्स लेना है मुझे. कमिटमेंट, डिवाइन फेमिनिन, रिवेंज, ये बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है. ये जो आया 3 कार्ड्स वो मैं बाद में देखती हूँ, पहले बॉटम ऑफ द डेक. आपके पर्सन अभी देख रहे हैं कि आप बहुत ही कमिटेड हो अपने लाइफ के प्रति, अपने वेल बीइंग के प्रति. ये हमेशा ये लव का कार्ड ही, मैरिज का कार्ड ही हमेशा नहीं है. हो भी सकता है कि आप में से कुछ लोग मैरिज के बारे में सोच रहे हो, एक नए पार्टनर के साथ नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हो. शायद कुछ लोग का शादी फिक्स हो गया है या फिर शादी के लिए हाँ कह दिए हो किसी और को. ये भी हो सकता है कुछ लोग. बट आई एम फीलिंग दैट ऐसा मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव के लिए ये होगा कि अभी आप अपना लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के ऊपर फोकस कर रहे हो. अभी अपना गोल्स आप फिक्स कर चुके हो, वहाँ ही आप कमिटेड हो, वहाँ ही आप अपना कमिटमेंट पूरा दे के अपना लाइफ के लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के प्रति आप कमिटेड हो. एंड आई थिंक इट विल बी द लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस दैट यू आर बीइंग कमिटेड टू, क्योंकि वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई थी. एट द सेम टाइम वो आपको एक डिवाइन फेमिनिन के रूप में देख रहे हैं. यू हैव क्लेम बैक योर पावर. आप मैस्कुलिन हो, आप मेल हो सकते हो, sorry, doesn't matter, but the energy, you are in that divine feminine energy. You are no longer chasing anyone, you are no longer running after anything, you are on the receiving mode. आप जानते हो कि आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिल जाएगा. आपको कुछ सीख करना नहीं पड़ेगा. You don't have to run after anyone, you attract. You are no longer chasing, you are attracting. You are attracting all the happiness. You are attracting everything good in your life. So वो आपको देख रहे हैं कि लीडर, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, वो देख रहे हैं किस तरह आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ रहा है. आपका बहुत ही एक एम्पैथेटिक हर्ट है. हीलर टू अदर्स, आप हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर, रेकी एक्सपर्ट, किसी भी किस्म के हीलर, टीचर, नर्स, डॉक्टर, हेल्थ केयर कोई प्रोफेशनल, योगा टीचर, स्पिरिचुअल कोच, स्पिरिचुअल कुछ करते हो, या फिर साइकियाट्रिस्ट हो सकते हो, थेरेपिस्ट हो सकते हो. हील, आप दूसरों को हील करते हो. अगर ऐसा आपका प्रोफेशन भी है या फिर आपके हॉबी है या कुछ भी है तो या फिर कोई एनिमल केयर गिवर भी हो सकते हो. So it will be a double confirmation that this reading is for you.
अदरवाइज ऑल्सो वो आपको एक हीलर की तरह देख रहा है. आई थिंक यू हील्ड योर पर्सन ऑल्सो अ लॉट व्हेन यू टू वेर इन अ रिलेशनशिप और थिंग्स वेर गुड बिटवीन द टू ऑफ यू. सो वो जानते हैं कि वो देख रहे हैं कि एट द सेम टाइम जिस तरह आपकी एक एम्पैथेटिक हर्ट वो आप मेंटेन कर रहे हो, एट द सेम टाइम अपना बाउंड्री भी मेंटेन कर रहे हो. यू आर नो लॉन्गर चेजिंग, यू आर अट्रैक्टिंग, लीडर बन रहे हो, यू आर लीडिंग. अगेन इंटरकनेक्टिंग एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वहां का भी बॉटम ऑफ द डेक आया था. लीडर, चियरिंग, पीपल आर चियरिंग फॉर यू. आप बहुत ही स्ट्रांगली आप इंट्यूटिव बन गए हो. एंड रिवेंज, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप रिवेंज ले रहे हो उनके ऊपर. और उनको लग रहा है कि ये बहुत ही एक चाइल्डिश बिहेवियर है, जो भी आप कर रहे हो वो बहुत ही चाइल्डिश है. एक्चुअली आप रिवेंज नहीं ले रहे हो, यूनिवर्स उसका कर्मा सेटल कर रहा है. आप बस सच्चाई का साथ दे रहे हो, आप अपने लिए खड़े हो रहे हो. यू आर स्पीकिंग योर साइड ऑफ द स्टोरी, यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ. आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपनी डिग्निटी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले रहे हो. ऑल्सो this is a witchy kind of a look on this face. So आपके पर्सन को शायद लग रहा है कि आप उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हो, पर उस फुद्दू इंसान को इतना नहीं पता है कि अगर आप सच में ब्लैक मैजिक करते तो वो इंसान अभी तक आपका टॉमी बन चुका होता. इतना आपको झेलना ही नहीं पड़ता. अगर आप ब्लैक मैजिक करते तो वो आपके चरणों में होता, वो आपका टॉमी बन के इधर उधर घूम रहा होता. टॉमी कम, टॉमी गो, टॉमी रन, टॉमी स्टे, टॉमी फेच, ऐसा रहता. वो नहीं है आपके पास और आपको इतना कुछ झेलना पड़ रहा है. सो इट इज अ क्लियर साइन ना दैट नो ब्लैक मैजिक इज इन्वॉल्व. रादर जिसने ब्लैक मैजिक किया है आपके पर्सन उसके पास ही है, पास है, साथ नहीं है. जस्ट प्रेजेंट, फिजिकली प्रेजेंट है. इमोशनली तो अभी आपके के बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए है कर रहे हैं. सो यस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है. दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी. अभी मैं देखना चाहूंगी कि ये कार्ड्स क्या आया है. जैसे मैंने कहा ना कि डिवाइन फेमिनिन की तरफ जो आपके एम्पैथेटिक हर्ट है, एट द सेम टाइम यू आर गार्डिंग यू आर वेरी गेटिंग वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर बाउंड्रीज. उसका उसी का देखो कंफर्मेशन आ गया. गार्डेड, पास्ट ट्रॉमा, बिल्डिंग अप वॉल्स, डिफेंसिव, ब्लॉक, हार्ट चक्रा. आपके पर्सन अभी आपको वो अगेन दिस इज एन इंटरकनेक्टिंग एनर्जी. 8 ऑफ कप्स का वॉकिंग अवे. आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने पूरा एकदम अपना हार्ट ब्लॉक करके रखा है, जहां उनका और कोई चांस नहीं है. बहुत ही डिफेंसिव हो. अगर वो आपको 1 सुनाने वाला है तो आप उसको 4 सुनाओगे. अभी आप चुप करके बैठने वाले नहीं हो. वो अगर उसका जो भी थोड़ा सा भी वो चुतियाप्पा करेगा तो आप उसका चूती काट दोगे. ऐसा आप ऐसे एनर्जी में अभी आप हो. जिसको वो रिवेंज कह रहा है आप उसको अपने लिए खड़ा होना कह रहे हो. ड्यू टू द पास्ट ट्रॉमास, वो जानते हैं कि उसने आपको ट्रॉमा दिया है, सीवियर ट्रॉमा दिया है, जिसके वजह से आप इतना डिफेंसिव हो गए हो. आप जो बिल्डिंग आप अपनी तरफ जो एक वॉल बना लिए हो, ये उन्हीं का देन है. हाँ, हालांकि उसने पत्थर इसीलिए आपके तरफ फेंका था कि आप इंजर्ड हो जाओ, आप मर जाओ. हाँ, उस पत्थरों को लेके आपने इतना स्ट्रांग एक वॉल अपने आर पार बना लिया, एक प्रोटेक्टिव वॉल बना लिया. ये आपकी क्रेडिट है, उसकी नहीं. Second is signs. Again, the card of intuition. Spiritual contract, songs, telepathic dreams of them. आपके पर्सन आपको तो ड्रीम्स में देख रहे हैं, आपके बारे में सपना वो देख रहे हैं. टेलीपैथिकली आप दोनों ही कनेक्टेड हो. स्पेशली वो आपसे ज्यादा कनेक्टेड है इस वक्त, क्योंकि अभी आप अपना एनर्जी पुल बैक कर रहे हो. So the moment you are pulling back your energy, उनको समझ में आ रहा है that your presence, your protection, your healing is no longer with him or her, whatever. So अभी वो आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. Your person is also an intuitive person and a spiritual person. उनको लग रहा है कि ये spiritual contract में आप लोग आए हो. It's a spiritual contract, इसीलिए out of the blue हो सकता है आप दोनों बिल्कुल ऑपोजिट इंसान हो. मतलब आप दोनों का मिलने का कोई चांस ही नहीं था. आप दोनों का रिश्ता तो दूर की बात है, आप दोनों मिलने ही नहीं वाले थे. पर द वे द टू ऑफ यू गॉट टुगेदर, द वे थिंग्स इवॉल्व्ड बिटवीन द टू ऑफ यू. आपके पर्सन को अभी उसका दिमाग में ये घंटा बज रहा है कि हाँ, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है. सो
कुछ सॉन्ग्स हैं, शायद वो ऐसा कोई सॉन्ग सुन रहे हैं जो आप उन्हें आपकी याद दिला रही है। ओवरऑल आपके पर्सन अभी यूनिवर्स उन्हें बहुत सारा साइंस ड्रॉप कर रहा है जिनसे उन्हें लग रहा है कि नो, दिस इज आई एम बाउंड इन अ स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट विथ यू। मतलब आपके पर्सन को लग रहा है आपके साथ। बटरफ्लाइज, डिवोशन, कांट स्टॉप स्माइलिंग, हैप्पीनेस, फीलिंग कंप्लीट। यस, अगेन बहुत सारा स्पिरिचुअल कार्ड्स आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं ये समझ, आप हीलर हो, आपके पर्सन स्पिरिचुअल है, इंट्यूटिव है, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट, इतने सारे साइंस, तो हो सकता है कि या दिस इज अ स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट। आई डोंट वांट टू से दिस, बट जो है, जो आया है वो मुझे चैनल करना है। बटरफ्लाइज माइट बी सिग्निफिकेंट। आप बटरफ्लाइज देख सकते हो, या आपके पर्सन देखेंगे तो आपको पता नहीं, आप बटरफ्लाइज देख सकते हो या बटरफ्लाई का कुछ मोटिव देख सकते हो, तो इट विल बी अ कंफर्मेशन। इवन अदरवाइज डजंट मैटर, अगर सिचुएशन मैच करती है तो आपकी है। सो या आपके पर्सन ना इस टाइम ना उनका जितना गुस्सा या जितना बिटरनेस, जितना रिजेंटमेंट है, एट द सेम टाइम he or she is smiling every time he or she thinks of you। गुस्से के बाद एक स्माइल तो उनकी फेस पे आ ही जाती है, एटलीस्ट दिल में वो हंसी आ ही जाती है, कुछ ना कुछ तो वो याद कर लेते हैं, कोई सॉन्ग, जैसे टेलीपैथिक कनेक्शन आया। यू वेयर हिज हैप्पीनेस, ही फील्स कंप्लीट व्हेन ही थिंक्स ऑफ यू। सो या फिर अभी ऐसा ही होता है, यू नो, जब चीज़ें खराब हो जाती है तो इनिशियली सब कुछ ऐसे ऐसे होता रहता है, पर वंस थिंग्स स्टार्ट सेटलिंग डाउन एंड हम लोग को पता चलता है कि हम लोग से गलती हो गई है, शायद इतना भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि मानेंगे नहीं मानेंगे ये उनकी बात है, बट यस, व्हेन द कनेक्शन इज टू स्ट्रांग ना, कितना भी कोशिश करो, आप मन से ही नहीं चाहते हो ये कनेक्शन को तोड़ना, पर चीज़ें इतनी खराब हो जाती है कि आप फिर से उस पोजीशन पे नहीं आ सकते हो, फिर से आके वो अमेंड्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यही आपके पर्सन के साथ हो रहा है। ईगो, एरोगेंस, किस मुंह से जाऊं, ऑकवर्डनेस, एम्बैरसमेंट, गिल्ट, उनके पास ट्रॉमास, अगर वो अवॉइडेंट है तो चेरी ऑन द केक। सो इतना कुछ उसके लाइफ में चल रहा है, इतना कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। आई थिंक यू आर द ओनली पर्सन जो उसको उसकी तरह, जिस तरह वो है उसी तरह उसको एक्सेप्ट किया था, विथ ऑल हिज और हर फ्लॉज, व्हाटएवर। आपके पास वो एकदम बच्चे की तरह हो सकता था, वल्नरेबल हो सकता था, ऐसे बच्चों की तरह सोच सकता था, लाल टपकते हुए, व्हाटएवर। सो बट अभी वो आप नहीं हो, फॉर वट एवर रीजन आपके पर्सन को लग रहा है कि उनकी वजह से उन्होंने आपको खो दिया है। चीज़ें शायद इतना खराब होना ज़रूरी नहीं था, शायद इसको किसी और तरह से भी मैं हैंडल कर सकता था, पर उसने नहीं कर पाया। उसने एक्सपेक्ट किया कि आप हमेशा उसके लिए रहोगे, वो जब चाहे वापस आ सकता है। बट अभी जो आप नई शुरुआत कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपना एनर्जी पुल, उन्हें लगता था कि आप उन्हें इतना प्यार करते हो, उन्हें कभी छोड़ के आप नहीं जाओगे, इतना प्यार करते हो कि हमेशा उनके लिए मौजूद रहोगे। हाँ, प्यार करते हो, अभी भी करते हो, इसीलिए टैरो रीडिंग देख रहे हो, नहीं तो टैरो रीडिंग के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। प्यार है, पर एट द सेम टाइम यू गिव टू शिट कि वो वापस आता है नहीं आता है, डजंट मैटर। लाइक आई कीप सेइंग कि you can love someone yet not want them back in your life again, क्योंकि तब आपको समझ में आता है कि they are, कितना भी प्यार करूं पर वो ना मेरे लिए सही नहीं है, मेरे सेहत के लिए they are not good for my health, be it physical, be it emotional, be it psychological, be it spiritual। डायबिटिक जो होते हैं, शुगर पेशेंट्स जो होते हैं, उन लोगों का शक्कर खाना मना होता है। तो कितना भी किसी इंसान को मीठा खाना पसंद हो, अगर वो हाई डायबिटिक है तो मीठा अगर वो खा लेगा तो वो मर जाएगा। सो डिस्पाइट हिज लव फॉर स्वीट्स, दैट पर्सन कांट हैव स्वीट्स, कांट अफोर्ड टू हैव स्वीट्स। आपके लिए भी अभी वो सिचुएशन बन गया है कि कितना भी प्यार क्यों ना करो, उस इंसान को, उस मगरमच्छ की गू को तो अब वापस लाइफ में नहीं लाना है। उस मगरमच्छ की आंसू और मगरमच्छ की गू दोनों ही आपको आपकी लाइफ में नहीं चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया है।
सो हाँ, अब मैं देखूंगी कि वो लोगों से आपके बारे में क्या कहता फिर रहा है, बट इसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में जाऊंगी। अभी ऑलमोस्ट टाइम ओवर है, तो यहाँ वीडियो कट हो जाएगी। देयर इज़ अ टाइम लिमिट इन माय ओल्ड फोन, और अभी मैं एक नया फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकती, सो डोंट गिव दैट सजेशन। इसी में एडजस्ट कर लो। सेकंड पार्ट है, जिनको देखना है सेकंड पार्ट तक आओ, नहीं देखना है नहीं देखो, डजेंट मैटर।